जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। भगवान सदा ही अपने भक्तों शरणागतों के हितों की रक्षा करते रहते हैं। यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं ही ऐसे भक्तों का रूप स्वरूप धारण कर उसका योगक्षेम भी वहन करते रहते हैं। संतों भक्तों के जीवन में घटित ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं। ऐसी ही एक कथा है। बिहार प्रदेश के एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर एक परम वैश्व राम भक्त स्टेशन मास्टर नियुक्त थे। प्रारंभ से ही वो स्टेशन मास्टर राम भक्ति में रमे रहते और भगवान राम की पूजा तथा ध्यान में घंटों लीन रहते। क्योंकि वो भगवान राम के भजन में लीन रहते थे, इसी कारण वो 8 बजे की जगह अपनी ड्यूटी पर 10:30 बजे तक पहुंच पाते थे। परंतु भगवान राम की उन पर ऐसी कृपा थी कि 8 से 10:30 बजे तक यानी उनकी अनुपस्थिति में ना ही स्टेशन पर कोई चूक हुई और ना ही कोई नुकसान हुआ। एक दिन तो अति हो गई। उस दिन स्टेशन मास्टर भगवान राम के भजन में लीन थे और वो इतने लीन थे कि उन्हें ड्यूटी पर जाने का ध्यान ही नहीं रहा। और उसी दिन ईस्ट इंडिया रेलवे का एक अंग्रेज अफसर कलकत्ता के स्टेशन का मुआयना करने आ पहुंचा। उस समय अंग्रेजी राज था और अफसर शाही की सख्ती थी। परंतु अफसर आया और उसने मुआयना किया और संतुष्ट होकर वहां से चला गया। और चमत्कार की बात यह कि लोगों ने देखा कि उस अंग्रेज को स्वयं स्टेशन मास्टर विदा करने गए। अब इधर ध्यान टूटने पर जब असली स्टेशन मास्टर जी स्टेशन पहुंचे तो वहां पर सारे लोगों ने उन्हें मुआयना सफलतापूर्वक संपन्न होने की बधाई दी। वाह साहब, कितनी कुशलता से आपने सारे रिकॉर्ड्स का मुआयना करा दिया। अरे साहब, वो अंग्रेज अफसर तो खुश होकर चला गया। तभी स्टेशन मास्टर जी बोले, मैंने कराया मुआयना? तभी वहां पे लोग बोले, जी हुजूर, आप ही ने तो मुआयना कराया। आप ही ने सारे रिकॉर्ड्स और लीवर पॉइंट वगैरह वगैरह दिखाए। ये देखिए कितनी अच्छी रिपोर्ट दिखाई साहब को। स्टेशन मास्टर साहब को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और वो स्थिति को समझने की चेष्टा करने लगे। उस रिपोर्ट का पहला वाक्य था कि उस अंग्रेज ने लिखा, आज मैंने इस स्टेशन का मुआयना किया। स्टेशन मास्टर साहब स्वयं मेरे साथ उपस्थित थे। उन्होंने मुझे सारे रिकॉर्ड्स दिखाए और अंत में स्टेशन मास्टर की कार्यकुशलता पर प्रसन्नता और टिप्पणी भी लिखी थी। ये सब देखकर स्टेशन मास्टर साहब कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरा रूप धारण कर मुआयना कराते एक मनुष्य की जी हुजूरी करनी पड़ी। तभी स्टेशन मास्टर साहब ने मेज पर रखा कलम उठाया और एक कागज पर अपना इस्तीफा लिख दिया और फिर उस कागज को मेज पर रखकर सीधे अज्ञातवास के लिए चले गए। ये कथा बाबा जी को स्वयं केहर सिंह जी ने सुनाई थी। जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा।